सहरसा के गांधी पथ स्थित सूर्या अस्पताल में हाल ही में एक मरीज के परिजनों ने काफी हंगामा किया था। मरीज के परिजनों का आरोप था कि सूर्या अस्पताल में इलाज में लापरवाही बरती गई, जिसकी वजह से मरीज की मौत हो गई। इस मामले को लेकर आज हमारे संवाददाता ने सूर्या अस्पताल के संस्थापक डॉक्टर विजय शंकर से इस संबंध में खास बात की। जो उन्होंने बताया, उसे आपको भी सुनना समझना जरूरी है। उसकी मौत हुई। काफ़ी यहाँ पर हंगामे भी मचे, पुलिस केस भी हुआ। आखिर क्या सच्चाई है, क्या ये इसका ये? काजल कुमारी नाम की एक पेशेंट थी जिसका ऑपरेशन 19 जुलाई को गॉल ब्लैडर की सर्जरी हुई। पेशेंट की छुट्टी 23-24 जुलाई को ही हो गई थी। फिर पुनः वो बाथरूम में गिर जाने के कारण पुनः मेरे अस्पताल के आईसीयू में भर्ती हुई और कंप्लेन था कि इसके नाक से और मुंह से ब्लड आए। बाथरूम कहाँ, वो डिस्चार्ज हो गए? जी, अपने घर के बाथरूम में वो गिर गई। यहाँ से तो 23 को ही चली गई थी। वो लगभग 2-3 तारीख के आसपास वो अस्पताल में आई। पुनः उसको गंभीर स्थिति को बता करके, उसके परिजन को बता करके उसको भर्ती कर लिया गया। पेशेंट का इलाज हुआ। मेरे प्रेजेंस में किसी दिन भी उसके किसी अंग से ब्लीडिंग की शिकायत नहीं मिली। थोड़ी सी जॉन्डिस थी, उसको भी दवा देने के बाद वो करेक्ट हो गया। पेशेंट का जो परिजन था, उसके आग्रह पे मैंने उसे आईजीएमएस और पटना मेडिकल कॉलेज पटना रेफर किया। पेशेंट चली गई परिजन के साथ और वो आईजीएमएस ना पटना मेडिकल कॉलेज कहीं भी भर्ती नहीं कराया गया। मेरी जानकारी में आया है कोई छोटा सा अस्पताल, नमन अस्पताल था, वहीं जाकर के उसको भर्ती कराया, जो कि मेरे ज्ञात में नहीं है किस प्रकार का अस्पताल। 19 तारीख को इसकी सर्जरी हुई और 18 तारीख को मरीज की मौत हुई। लगभग 1 महीने के बाद मरीज की मौत हुई पटना में। अब ये मुझे ज्ञात नहीं है मरीज की मौत कहाँ हुई, क्योंकि उसके पास जो कागज़ दिखाई पड़ा उसमें लामा लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है कि वो लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, उसको बिना मेडिकल एडवाइस का उसको अस्पताल से ले जाएगा। मौत कहाँ हुई, रास्ते में हुई कि घर पे हुई, ये मुझे जानकारी नहीं है। 18 तारीख को लगभग 11 बजे 200 लोगों के परिजन के साथ मृतक को ठेला पे ला करके मेरे अस्पताल में हंगामा किया गया, तोड़फोड़ की गई और उसके साथ कुछ 10-12 रिपोर्टर थे, जो कि मेरी नज़र में आया है कि वो यूट्यूब चलाते हैं, फेसबुक पे लिखते हैं, वो सब आए और मुझे बदनाम करने की कोशिश की गई। हमारे अस्पताल के द्वारा पुलिस को खबर दी गई, जिसके बाद सदर थाना प्रभारी और डीएसपी साहब आए। मैं भी थोड़ा दहशत में आ गया था। मैं पेशेंट देख रहा था और 150-200 की भीड़ देखकर मैं दहशत में आ गया, तो मैं एक रूम में जाकर के बैठ गया। डीएसपी साहब उनसे पूछे कि आप लोग इतना हो हंगामा तोड़फोड़ क्यों कर रहे हैं? तो उसका पति बोला कि मुझे पैसा चाहिए। तो मैंने बोला अगर पैसा ही चाहिए तो आप लोग शांतिपूर्वक भी आ सकते थे, पैसा चाहिए तो आप कल आइए, मैं बात करता हूँ। अगले दिन वो आए। मेरे यहाँ मरीज आयुष्मान भारत के तहत भर्ती हुआ था। ऑपरेशन के क्रम में उसको कोई पैसा नहीं लगा। दूसरी बार जब आईसीयू में भर्ती हुआ तो वो उन्होंने 24,000 जमा किया, उनका 52,000 का टोटल बिल था। 28,000 रुपये ये बोल के चले गए कि मैं लौट के आता हूँ तब दे दूँगा। बाद में वो अगले दिन आए तो वो अपने 2 बेटी के नाम पे 10-10 लाख रुपए का मांग किया। मैंने बोला जो पैसा मैं लिया हूँ 24,000, उसमें 20-25-50,000 रुपये मिला के मैं दे दूँगा। इसके लिए वो तैयार नहीं हुए और हंगामा करते हुए निकल गए, धमकी देते हुए निकल गए, मैं इस अस्पताल को बदनाम कर दूँगा। उसके बाद लगातार वो लोग मेरे बारे में विरुद्ध में ढेर सारे गलत बातें लिखने लगे। बाद में मुझे पता चला कि इन्होंने मेरे ऊपर एफआईआर कर दिया, जो बिल्कुल सरासर गलत है। बिना मेडिकल एक्सपर्ट के मेरे ऊपर केस नहीं हो सकता है, एफआईआर नहीं हो सकता। बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ था क्या? यहाँ पे सदर थाना अध्यक्ष के द्वारा बोला गया कि आप एफआईआर दर्ज करो, मैं पोस्टमार्टम कराता हूँ। ना उन्होंने एफआईआर दर्ज किया और ना ही उन्होंने पोस्टमार्टम किया, इसलिए मृत्यु का कारण पता नहीं चल पाया कि किस वजह से। एफआईआर कितने दिन बाद दर्ज किया गया आपके एफआईआर 7वें दिन, मौत होने के 7वें दिन के बाद एफआईआर दर्ज किया गया। मेरे अस्पताल में
काफ़ी मात्रा में तोड़फोड़ किया, जिसकी सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध है। इस आधार पर और जो नए कानून आए हैं उस आधार पर मैंने भी उन लोगों के ऊपर अज्ञात 150 लोगों के विरुद्ध में और कुछ नामित लोग जो उसके पति हैं, उसका भाई था और उसके पिताजी, इन सब के, उसकी बहन, इन सबको नामित करते हुए मैंने भी FIR दर्ज किया। इसमें मेडिकल क्या सब क्षति हुई थी आपके यहाँ? मेरे यहाँ शीशा तोड़ दिया गया, कुर्सी को उलट पलट कर दिया गया, पैसा छीन लिया गया, काउंटर पे आए मरीज, जो अन्य मरीज के रजिस्टर थे, अन्य मरीज के जो पेपर्स थे, सबको फाड़ दिया गया, लिफ्ट को तोड़ने की कोशिश की उन्होंने। ये सब सारी क्षति हुई। जिस तरह से आप पर, आपके अस्पताल पर यह आरोप लग रहा है कि गलत ऑपरेशन करने की वजह से उसकी मौत हो गई, तो ऐसे में जब आपके यहाँ से डिस्चार्ज होकर ये पेशेंट गई थी, तो फिर पुनः आपके यहाँ वापस आई थी या फिर कहीं और बाहर इनकी मौत हुई? वो गिर गई थी, वो अपने घर के बाथरूम में स्लिप हो गया था उसका, जैसा उन्होंने कहा। परिजनों का आरोप है कि जो नस वगैरह कहीं पर, तो वहाँ पे गॉल ब्लैडर के पास 2 नस होता है, एक खून की नली होती है और एक पित्त की नली होती है। अगर खून की नली किसी का भी कट जाए तो 4 से 5 घंटा तक भी वो जीवित नहीं रहेगा। ये मरीज 30वें दिन जाकर के इसकी मौत हुई है। बाइल वाली जो नली है, पित्त वाली जो नली है, अगर वो कट भी जाए तो उससे मौत नहीं हो सकती है। तो मौत का कारण पता होना चाहिए कि किस वजह से मरीज की मौत हुई। इसलिए मैं नकारता हूँ इस बात को कि किसी नली के कटने से उसकी मौत हुई। कहने का मतलब जो यहाँ से सजेस्ट किया गया था कि पटना में आप IGMS में चले जाइए या फिर ऐसे अस्पताल में जाइए जो मान्यता प्राप्त है, वहाँ ना जाकर कहीं और दिखवा लिए। हाँ, PMCH और IGMS नहीं गए। मेरे ढेर सारे जानने वाले लोग हैं, मैं उनको बोला था कि आप जाएंगे तो मैं उनको कह दूंगा ताकि आपको अच्छे से अच्छे इलाज मिल सके। ना उन्होंने मुझे फ़ोन किया। यहाँ आए तो मेरे ऊपर बोले 20 लाख रुपए मुझे चाहिए, नहीं तो मैं आपको बदनाम कर दूंगा, फेसबुक पे लिखता रहूँगा। ये और उन्होंने किया और कर रहे हैं अभी तक। जबकि मुझे सिर्फ 24,000 रुपया जब दूसरी बार ICU में भर्ती हुआ तो मिला। उनका 28,000 रुपये उनके ऊपर बिल बाकी था, अभी भी बाकी है। अब जिस तरह से आपके ऊपर FIR दर्ज कर दिया गया है, बॉडी का पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ है, और इसमें आगे क्या, किस तरह से आप देखिए, मेरे ऊपर जो FIR दर्ज हुई है ये पुलिस की गलती की वजह से दर्ज हुई है। पुलिस को जब तक मेडिकल एक्सपर्ट ये एक्सप्लेन नहीं करता है कि ग्रॉस नेग्लिजेंस हुआ है, तब तक एक सर्जन, जो मेरे पास सर्टिफाइड डिग्री है सर्जरी की, तो मेरे ऊपर कोई केस नहीं हो सकता। ये उनकी गलती है, इसको सुधारने की आवश्यकता है ताकि भविष्य में किसी रजिस्टर्ड डॉक्टर के ऊपर इस तरह की घटना ना हो पुलिस के द्वारा।